सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको ले चल रहे हैं लखनऊ इंदिरा भवन 10वां तल में अनुसूचित जात जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी से मुलाकात हुई। श्री बैजनाथ रावत पूर्व सांसद व पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनके स्वभाव व कार्यशैली से जनता खुश रहती है। न्याय की बात करते हैं। आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्रों को खंडित करते हुए आधे भाग को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी को प्रदर्शित किया। इससे अनुसूचित जात जनजाति समाज का अपमान है। जो यह अपमान की साजिश समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर पुलिस आयुक्त को आदेशित किया गया। मुकदमा दर्ज कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। आगे देखते रहिए अनुसूचित जात जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी के बयान। कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या कुछ विभिन्न मुद्दों को लेकर आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक होर्डिंग लगी थी जो उनकी लोहिया वाहिनी ने लगाया था, जिसमें बाबा साहब के चित्र को आधा किया और आधा माननीय अखिलेश यादव जी का चित्र लगाया। तो बाबा साहब का आधा चित्र और आधा उनका चित्र, ये लगाना बाबा साहब का अपमान है और अनुसूचित जात का जनजात का भी अपमान है। वो पीडीए की बात करते हैं, दलित मुस्लिम और पिछड़े की, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब को दलित समझ करके उनके चित्र को खंडित करके अपमानित किया, ये अनुसूचित जात और जनजात अपने को अपमानित महसूस करता है और काफ़ी आक्रोश समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में है। ये सोशल मीडिया का संज्ञान लेकर के आयोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पुलिस आयुक्त लखनऊ को एक पत्र भेजा है कि इस कृत्य को करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उस संबंध में आज हमने यहाँ पर आप सबको याद किया कि आपके माध्यम से हम अनुसूचित जात जनजाति का जो अपमान किया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसका विषय गांव तक जाए और दलित को समझ में आ जाए कि ये लोग मुँह में राम बगल में छुरी रखते हैं, बाबा साहब का नाम वोट के लिए लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आधा चेहरा उनका आधा चेहरा उनको करके अपमानित करने का काम करते हैं। इस कारण से आज हम यहाँ बुलाए थे और एफआईआर लिखने के लिए पुलिस आयुक्त को हमने पत्र लिखा है। बाबा साहब को लेकर भी तमाम सियासी दल जो हैं वो सियासत करते हैं। आयोग इसमें भी आगे क्या कठोर कदम उठाएगा इस तरीके से? बाबा साहब का 14 अप्रैल को जन्मदिन था और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 15 तारीख से 25 तारीख 10 दिन का अभियान चलाया और पूरे हिंदुस्तान में चलाया और गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गए और बाबा साहब को सम्मान दिलाने के लिए गांव-गांव तक गए, उनके आदर्शों को बताया, उनके जो लिखे गए संविधान के द्वारा जो अनुसूचित जात समाज को सीना तान के चलने का अवसर मिला, उसके लिए जन जागरण किया और बाबा साहब के आदर्शों के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमेशा कृतज्ञ रही बाबा साहब का और उनके आदर्शों के, उनके नाम पर सड़कों को, योजनाओं को लेके बाबा साहब के जन्म स्थान से जहाँ पढ़े लिखे वो जो 5 स्थानों को विकसित किया और विकसित करने के बाद उनको नाम रखा पंचतीर्थ। पंचतीर्थ तीर्थ उनके बनाए जाते हैं जो महापुरुष, जिनको आदर देते हैं महापुरुष का। तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सभी स्थानों को जो विकसित किया स्मारक के रूप में, उनका नाम पंचतीर्थ रखा। इसका मतलब बाबा साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भगवान स्वरूप हैं और इसलिए उनके स्थान को हमने तीर्थ का स्थान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के आदर्शों को आदर्श मानती है, अनुकरणीय मानती है। वोट के लिए हम बाबा साहब का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दूसरी पार्टियां बाबा साहब को वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं और जरूरत पड़े पर उनका चित्र खंडित करके होर्डिंग में लगाती हैं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव, जिसे हमारा अनुरोध है कि जिन लोगों ने यह कार्य किया है उनको पार्टी से निकाला जाए और स्वयं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। महोदय जी, कुछ पार्कों में अभी जैसे गंदगी फैलाई जा रही है, इसे गोबर वगैरह है, गंडा वगैरह है, तो उस संबंध में आयोग क्या करना चाहेगा? जो मामला हमारे संज्ञान में हमने संज्ञान दिया, जिन पार्कों में अगर बाबा साहब का है
और गंदगी फैलाई जा रही, तो वहाँ संबंधित अधिकारियों को हम निर्देशित कर सकते हैं, कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं अगर हमारे संज्ञान में आ जाए। बाकी माननीय योगी जी तो स्वच्छता अभियान, बाबा साहब के जन्मदिन पर मूर्तियों को हम लोगों ने धोला भी है और सक्रिय रूप से उसकी सफाई भी की है। सरकारी सफाई कर्मचारी पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन 15 तारीख से 25 अप्रैल के बीच में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और गांव के स्वयंसेवी लोग गए हैं और मूर्तियों का खूब सफाई की, आसपास पार्कों की सफाई की है, हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और ये पूरे देश में चला गया। तो अगर कहीं इस तरह के मामले संज्ञान में आते हैं कि बाबा साहब का पार्क है और गंदगी गोबर है, तो जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको संज्ञान लेकर सफाई का भी व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद। वो